अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज हम नजर डालेंगे सबसे पहले तफसीलात से पहले सुर्खियों पर। बानीपुरा के शोक बाबा फारिस इलाके में मुसल्ला झड़प, 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक, 1 फौजी एहलकार हुआ जख्मी। पूंछ में सरहद के करीब बारूदी सुरंग धमाका, 1 फौजी एहलकार की वीरगति, दूसरा जख्मी। पूंछ के बाज इलाकों में मुश्तबा सरगर्मियां, फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। कठुआ में ड्रोन नजर आने के बाद फोर्सेस मुतहरक, डोगरा फ्रंट ने किया जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ 22 मकामात पर CBI ने मारे छापे, जाली बंदूक लाइसेंस मामले में तहकीकात का टीम ने किया आगाज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा, सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं वसी तर बंदोबस्त। आलमी सतह पर कश्मीर के मामले को उठाता रहूंगा, मकबूजा कश्मीर में जलसे से इमरान खान का खिताब, फिर एक बार भारत पर लगाए मुख्तलिफ इल्जामात। फौरी तौर पर कोई सदेबाब नहीं किया गया तो हैकर से कोई नहीं बच सकता, पेगासस मामले पर एडवर्ड स्नोडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। बानीपुरा में मुसल्ला तसादुम में 3 अस्करियत पसंद जाबाक हो गए हैं, जबकि 1 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बानीपुरा के शोक बाबा फारिस इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद यहां इलाके का फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया और ऑपरेशन का आगाज किया गया। इस दौरान यहां छुपे हुए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसके नतीजे में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए और 1 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया। मिलने वाली आखिरी इतला तक इलाके का मुहासरा जारी बरकरार बताया गया है, ताहम महलूक अस्करियत पसंदों की शनाख्त मालूम की जा रही है। ख्याल रहे पिछले चंद दिनों से कश्मीर में खूंरेज झड़पें एक मामूल बन गया है। पता है इसीलिए और उधर पूंछ से मुतसिल सरहद पर जेर जमीन सुरंग धमाके में 1 फौजी एहलकार वीरगति हासिल कर गया, जबकि दूसरा जख्मी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बारूदी सुरंग फट पड़ी, जिसके नतीजे में 1 फौजी एहलकार वीरगति हासिल कर गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। महलूक फौजी एहलकार की शनाख्त सिपाही कमल देव विद्या साकिन हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से की गई है, जबकि जख्मी फौजी एहलकार की शनाख्त सिपाही सौरव कुमार से की गई है, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पूंछ के सरहदी इलाके कनीतर टॉप और कनीतर इलाकों में मुश्तबा सरगर्मियां पाए जाने के बाद यहां फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन मनीष शर्मा के मुताबिक इलाके में मुश्तबा नकलो हरकत पाए जाने के बाद फौज और SOG की जानिब से यहां एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मिलने वाली आखिरी इतला तक पूंछ के कनीतर टॉप और कनीतर इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी बताया गया है। वज़ीर जम्मू में आए रोज फिजा में ड्रोन्स के नजर आने के बाद जम्मू डिवीजन के बशमूल
तमाम तर सरहदी इलाकों में फोर्सेस को इंतहाई चौकस रखा गया है। श्रीनगर में आज एक मरतबा फिर हफ्तेवार लॉकडाउन का निफाज रहा। श्रीनगर के लाल चौक के बशमूल दीगर तमाम बाजार बंद रखे गए और आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। ख्याल रहे गुज़िश्ता हफ्ते ईद उल अज़हा के पेश नज़र हफ्तेवार लॉकडाउन इम्तनात को मनसूख किया गया था ताकि लोगों को सहूलियात फराहम हो सके। ताहम एक मरतबा फिर सनीचर से श्रीनगर में हफ्तेवार लॉकडाउन नाफिज किया गया ताकि कोविड की तीसरी लहर से सभी को महफूज रखा जा सके। वाज़ेह है, भारत में 24 घंटों के दौरान 39,097 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोविड से 546 अमवात भी हुई हैं। 4 लाख योमिया केसेस से आज केसेस 39,000 तक कम हो चुके हैं, जिसको एक मुस्बत अलामत भी समझा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद तिब्बी माहिरीन कोविड की तीसरी लहर के हवाले से भी मुसलसल आगाह कर रहे हैं। ड्रोन का नजर आना एक मामूल की बात बन गया है। कठुआ में गुज़िश्ता शब फिजा में मुश्तबा तौर पर ड्रोन नजर आया, जिसके बाद यहां फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया। कठुआ के पालीमोरा इलाके में फिजा में ड्रोन नजर आया, जिसके बाद एसएसपी कठुआ ने इलाके का मुआयना करते हुए यहां पुलिस को मुतहरक कर दिया। वज़रे एक रोज कबल ही अकनौर सेक्टर में फोर्सेस ने एक ड्रोन को मार गिराया था, जो पुलिस के मुताबिक 5 किलोग्राम IED से लैस था। डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू यूनिट ने हफ्ते के रोज जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया और ड्रोन्स मामले पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ड्रोन हमलों के मामले पर पार्लियामेंट में खुसूसी बहस का मोदी सरकार से मुतालबा किया। मुजाहिरीन अपने हाथों में ड्रोन्स की तस्वीरें उठा रखी थी और वो पार्लियामेंट में बहस करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन्स पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर भारत को मुश्तइल करने वाला बयान दिया है। इमरान खान ने कहा कि कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत और रेफरेंडम का हक़ मिलकर रहेगा। इमरान खान ने पाक मकबूजा कश्मीर के त्राड़ खल इलाके में एक जलसे आम को मुखातब करते हुए कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां ज़ाय नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह कश्मीरी अवाम खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इमरान खान ने इनकी हुकूमत पर कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा बनाने के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर को सूबा बनाने की बात कहां से आई, इसका अभी इल्म नहीं है। इमरान खान ने UN करारदादों का जिक्र करते हुए इन करारदादों की बुनियादों पर कश्मीर के फैसले पर जोर दिया। इमरान खान ने खुद को एक मरतबा फिर कश्मीरियों का सफीर करार देते हुए कहा कि वो हर सतह पर, आलमी सतह पर कश्मीर के मामले को उठाते रहेंगे। उन्होंने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने का भारत पर इल्जाम आयद किया। वाज़ेह भारत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर से मुताल्लिक़ इस तरह के आने वाले बयानात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और इसको बेबुनियाद करार देता है। इस तरह के बयानात को महज पाकिस्तान की बौखलाहट दहली की जानिब से करार दिया जाता है। वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा और इसलिए मेरा ये मान है कि
कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। हर फोरम पे इंटरनेशनल फोरम पे दुनिया के जब सरबराह मुल्कों के सरबराह को मिलूंगा, उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। जाली बंदूक लाइसेंस मामले में जम्मू कश्मीर में सीबीआई के 22 मकामात पर छापे मारे गए। शनिचर के रोज सीबीआई की टीम ने जम्मू कश्मीर में 22 मकामात पर छापे मारे। कश्मीर में 12 मकामात पर सीबीआई की जानिब से छापे मारे गए, जबकि जम्मू में 10 मकामात पर छापे मारे गए। बताया गया है कि ये छापे जाली बंदूक लाइसेंस के सिलसिले में मारे गए हैं, जिसको साल 2018 में सीबीआई के सुपुर्द किया गया था। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद 25 जुलाई से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। रामनाथ कोविंद अपने 4 रोजा दौरे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। रामनाथ कोविंद करगिल वॉर मेमोरियल द्रास पहुंचकर यहां 22वें करगिल विजय दिवस की तकरीब में शिरकत करते हुए बहादुर सिपाहियों को खराज भी पेश करेंगे। श्रीनगर में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के 22वें कॉन्वोकेशन में भी सदर जमहूरिया शिरकत करेंगे। अमरीकी CIA के साबिक एहलकार और खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर लाने वाले जिला वतन अमरीकी सहाफ़ी एडवर्ड स्नोडेन ने दुनिया को खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर कोई एक्शन न लिया गया तो हैकर से कोई भी फोन महफूज नहीं रहेगा। एडवर्ड स्नोडेन ने पेगासस प्रोजेक्ट के हवाले से अखबार द गार्जियन को दिए गए इंटरव्यू में NSO ग्रुप के बारे में इंकशाफात के तनाजुर में खबरदार किया कि हुकूमतों को बैनुल अक़वामी स्पाईवेयर तिजारत पर आलमी सतह पर पाबंदी आयद करनी चाहिए या ऐसी दुनिया को कबूल कर लेना चाहिए जिसमें कोई भी मोबाइल फोन रियासती सरपरस्ती यानी सरकारी सरपरस्ती में हैकर से महफूज नहीं है। एडवर्ड स्नोडेन ने कहा कि आपका फोन हर तरह से आपकी जासूसी कर रहा है। बज़ाहिर आपका फोन आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस पर पहले ही बजरिए हैकिंग किसी और का कंट्रोल हो चुका है। एडवर्ड स्नोडेन ने आईफोन की मिसाल देते हुए कहा कि अगर हम आईफोन की बात करें तो दुनिया भर के तमाम फोन्स में एक ही सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। अगर वो एक आईफोन हैक करने का तरीका जान सकते हैं तो बेशक वो तमाम आईफोन्स को हैक कर सकते हैं, और वो ये कर भी रहे हैं, जिससे लोगों का डेटा बेचा जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है। स्नोडेन का कहना था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं या कौन सी जुबान बोल रहे हैं, हम सब के साथ ये हो रहा है। हम लोगों को इसे हर हाल में रोकने की जरूरत है। अगर हमने टेक्नोलॉजी की इस फरोख्त को न रोका तो अभी तो सिर्फ 50,000 लोग दुनिया में इससे मुतासिर हुए हैं। ये तादाद 50 मिलियन तक पहुंच सकती है। उन्होंने आम लोगों को मशवरा दिया कि वो कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर इस मसले का हल नहीं कर सकता। कोई भी अकेला शख्स इस मसले पर उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक हम इनका खुलकर इनके खेल को तब्दील न कर दें और मुत्तहद न हो जाएं। जम्मू कश्मीर में नाइट टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर ने यूनियन टेरिटरी में स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों में नाइट टूर्नामेंट्स के दोबारा इनेकाद का आगाज किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अगरचे दिन के दौरान खेल सरगर्मियां जारी थी, ताहम नाइट टूर्नामेंट्स नामसाइद हालात की नजर हो गए थे।
कौंसिल के एक ओहदेदार के मुताबिक हुकूमत जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के फरोग की तरफ काफी ध्यान और तवज्जो दी जा रही है। राजौरी के थाना मंडी में म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मजदूरों ने एहतजाज किया। उन्होंने बकायाजात जारी करने और दीगर मुतालबात पूरे करने का हुक्काम से मुतालबा किया। हम ऐसे बैठे हुए हैं, कभी बोलते हैं आज तनख्वाह मिलेगी और हमारा जो बड़ा त्यौहार था ईद का वो चला गया, हमें पे नहीं मिली। जो हमारे से बहुत के लगे हुए हैं उनको भी पे मिलती है और लोगों के जो घरों में हैं उनको पे मिल रही है। जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनको पे नहीं मिल रही। लिहाजा हम अपना और बाल बच्चा हम खुद लेके खुदकशी करने के लिए यहाँ तैयार हैं और हमने एक जो नोटिस निकाला वो दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटर को और लास्ट में ऐसा है कि हम रोड भी बंद करेंगे। इस चीज़ के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। आज ना आगे के लिए ना पीछे के लिए हमें 10 और 11 साल हो गए यहाँ लगे हुए, हम कहाँ जाएंगे? कोई पे नहीं मिल रही। हमारा त्यौहार था ईद, सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर, उस पर भी नहीं मिली। ईद उल अज़हा उस पर भी नहीं मिली। जब इनको हम पे मांगते हैं तो कहते हैं जाओ डायरेक्टर ऑफिस स्ट्राइक करो। भाई स्ट्राइक क्यों करेंगे हम? हमें इनको जब काम होता है हमें बुलाते हैं, आओ जी शटरों को नंबर लगाओ, जाओ जी नीचे जितने 2-2 लड़के बैठे हैं दुकान पे उनके नाम पेरेंटेज सब कुछ मोबाइल नंबर लिख कर लाओ उनका डाटा। फिर जब घर आओ, घर पहुंचे पीछे से फिर फोन आता है आप जाओ इंसुलिन जो लगा रहे हैं इंसुलिन वालों के साथ जाओ, उनके घर घर जाओ, वार्ड रूम में घूमो, उनका काम करो। रात को गाड़ी पे माल आता है, म्यूनसिपल कमेटी का मेरी ड्यूटी है सर, लाइटें आती हैं, कुछ आती है, पेटियाँ अपने पास रखता हूँ, अपने जेब से पैसे देता हूँ, गाड़ी वाले को पार करता हूँ, वो अपने जेब से देता हूँ, सारा सामान अपने पास रखता हूँ, फिर दूसरे दिन में आकर इनको देता हूँ। काम नहीं कर रहे। यूजर चार्ज इकट्ठा किया मैंने 7-8 हज़ार, वो भी जमा करवाया, पैसे नहीं, जब मांगो पैसे नहीं, फिर हमारी पे कहाँ गई? कोलगाम के अहरबल इलाके में एक लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हाँ सर मेरा नाम है शाहिद रशीद सर, मैं SDRF में काम कर रहा हूँ सर हम वहाँ पे ड्यूटी है। जब हमने सुनी कि लड़की वहाँ से कूद गई उधर नाले में, जब हमने सुनी तो हम फौरी रेस्क्यू करने लगे। तो सर हमने वाटरफॉल के नीचे इसकी डेड बॉडी को रिकवर किया। फिर हमने डेड बॉडी सर पुलिस को दी सर। बडगाम के मागाम इलाके में कचरे की निकासी न होने और मुस्तकिल डंपिंग साइट न होने की वजह से यहाँ पर हर मकाम पर आलूदगी कचरा नज़र आ रहा है, जिसको लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी मागाम और हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि मागाम में मुस्तकिल डंपिंग साइट न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है। लोगों का कहना है कि मागाम चूँकि गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों सयाह आते हैं और इनकी आमदरफ्त होती है, सरकार इनका भी पासुल लिहाज नहीं रखती। एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए यहाँ पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम देखा गया और ट्रैफिक मअतल रही। इस दरमियान SHO मागाम अथर समद ने एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए यहाँ पर मुदाखलत की और लोगों को यकीन दिलाया कि इनके मुतालबात की यकसुई की जाएगी। प्रोटेस्ट आज हमने मागाम में किया था। मागाम बिल्कुल जो जहां पुराना हॉस्पिटल था, वो भी एक बदकिस्मती है कि पुराने हॉस्पिटल को इन्होंने अब डंपिंग साइट बनाया है, जो एक अच्छी बिल्डिंग है जो दूसरे कामों में भी हमें इस्तेमाल कर सकते थे। हमने प्रोटेस्ट किया था कि मागाम जो म्यूनसिपल कमेटी है, इनका जो 1 साल से यहाँ पे कचरा पड़ा है, इनके पास डंपिंग साइट नहीं है। DC साहब यहाँ पे आए,
हम यही सोच रहे थे कि डीसी साहब यहाँ पे आएंगे या बाकी जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स है, अर्बन लोकल बॉडीज का ऑफिशियल होगा कोई, वो यहाँ पे आएंगे और इस मामले को देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया और हमें मीटिंग में बुलाया और बोला कि हम इस मामले को देख लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि 6 साल से ऐसा ही चल रहा है। मागाम में हर जगह कचरा पड़ा है। ये जो प्रोटेस्ट हमारा था इसीलिए था, हम एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले 3 सालों से 4 सालों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस कूड़े किरकट का जो मागाम की गलियों में पड़ा है, बाजारों में पड़ा है, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए और हमें इससे निजात दिलाया जाए। मागाम जो टाउन है वो बड़ा टाउन है, यहाँ पे प्रॉब्लम रही है, जो गार्बेज डंपिंग साइट की प्रॉब्लम रही है, तो वो रही है पहले से ही, तो हम इसके पीछे है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये डंपिंग साइट की प्रॉब्लम इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ पे खत्म करेंगे। इंशाल्लाह डंपिंग साइट आपको मिल जाएगी। और मागाम एसएमसी श्रीनगर की जानिब से पॉलीथीन बैग्स का जो इस्तेमाल होता है जिससे आलूदगी पैदा हो रही है और बहुत सारे नुकसानात माहौलियात को हो रहे हैं, इस हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। पॉलीथीन है या सिंगल यूज प्लास्टिक है विच इज प्रोहिबिटेड एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, उसको इन पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने श्रीनगर शहर में इसका यूज़, सेल, होर्डिंग, स्टॉकिंग, मैन्युफैक्चर इसको बैन किया हुआ है। के लोग हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो हम हमारे साथ एनजीओ के जुड़े हैं वो साथ रहेंगे। किया हुआ है जी सर। इसके साथ साथ क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें लोगों का जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने एक 6R कैंपेन जो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है साथ में। इस 6R कैंपेन के 6 बेसिक पिलर्स हैं। एक जो हम लोग 3 स्टैंडर्ड है जैसे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसके साथ साथ पॉलीथीन के हवाले से 3 और एलिमेंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं। एक है इसमें सबसे पहले रिमूव, कि अगर कहीं पॉलीथीन कहीं गिरा हुआ पड़ता है तो उसको आप हटाएं, रिमूव। नंबर 2 इज रिफ्यूज। कोई अगर आपको पॉलीथीन ऑफर करता है, पॉलीथीन की कोई भी चीज़ आपको ऑफर करता है, पॉलीथीन में कोई चीज़ ऑफर करता है तो आप उसको रिफ्यूज करेंगे। और तीसरा जो उसमें और एक एलिमेंट हमने ऐड किया है दैट इज रिपोर्ट। शोपियान के वाइल देहात में मुकामी लोगों ने जल बिहार के खिलाफ मुजाहरा किया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इनके मुतालबात की यकसोई की जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो मुतालबा करते हुए उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। उन्होंने पानी की सरबराही पर जोर दिया। ईद चमहा त्रेजाम पतन ये मल आब सो आब त्री बिल्कुल आब जार टिट फीस भर मगर आब कुन वातान युत मसल कुन गामस मज कुन मोहल्लस राजौरी में महकमा जंगलात की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल से एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने पूरे अमले और आर्मी के इश्तराक से यहाँ शजरकारी मुहिम अंजाम दी। एक और बना दिया इसको दूसरे हमारे बंदे बहुत। हमारा ये मेन मकसद था कि वी शुड ब्रिंग इंडियन आर्मी एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टुगेदर इन दिस इनिशिएटिव। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल ऑल ऑफ यू हेयर कि हमने यहाँ पे आर्मी गुडविल स्कूल के बच्चों को भी लाया है और विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्लांटेशन ड्राइव। और इसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये मानना है एज ए डिपार्टमेंट कि वी शुड रीच टू द पब्लिक एंड मोर स्पेसिफिकली टू द चिल्ड्रन एज वेल।
और जैसे कि आप जानते हैं कि हर सीज़न में यहाँ पे जब भी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं और जब भी प्लांटेशन सीजन आते हैं, पिछले सालों में भी हमेशा ऐसे इंडियन आर्मी जो है वो साथ में आके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करती आई है और वी हैव वेरी क्लोज लाइजनिंग। तो उसी तरह से उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हमने J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव रखा जिसमें प्लांट्स हमने सप्लाई किए थे और इंडियन आर्मी ने सारे पिट डिगिंग से लेके प्लांट्स की मेंटेनेंस और केयर का जिम्मा उठाया है, जो कि बहुत अच्छी और तारीफ वाली बात है। उधर DC कुपवाड़ा ने आज सब्जियों की तखमकारी मुहिम का आगाज किया। आज उन्होंने खुद मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा किया। की सीडलिंग है, आज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट फेज जो है इन्हें अर्ली सोइंग की थी, उसका एक फेज जो है आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट साइकिल का किया है। इसी हिसाब से ये 3 साइकिल्स करेंगे और ये अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मर्स के बीच में किया और ये एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी है हमारी एग्रीकल्चर फार्म जो कुपवाड़ा में है। अभी मैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब को कह रहा था कि इसको पूरी प्रॉपर कवरेज दे दो। अभी ये कह रहे थे कि 7 लाख सीडलिंग्स जो है हमने सेल करने का जो है हमारा टारगेट है, तो वो 3 साइकिल्स में होगा। और यहाँ पे जो इनका अपना प्रोडक्शन है और जिसका जो सेल काउंटर लगे हुए हैं तो यहाँ और प्योरली ऑर्गेनिक है। खासकर आपके जरिए से मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल का बहुत इस्तेमाल करें और वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, चाहे उसमें कोई मैनवर जो है वो खाद जो है जो आर्टिफिशियल होती है वो नहीं डाली जाती है और सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाके में जैसे कि अभी हमने आपको बताया, धमाके में आर्मी का एक फौजी वीरगति हासिल कर गया और एक जख्मी हो गया, जिसको जिला मेंढर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के किनारे गश्त के दौरान हुए एक धमाके में फौजी जवान की मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। एक अहदेदार ने बताया कि यह वाक़या कृष्णा घाटी सेक्टर में सरहद के करीब पेश आया। इस मुतवफ़ी की शनाख्त YK विद्या के नाम से की गई है, जो कंट्रोल लाइन के साथ आगे वाले मकामात पर तैनात था। इस सिलसिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज़ अहमद ने बताया कि मुतवफ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के मुआयने के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढाड़ मुंतकिल किया गया, जहां इसका पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को फौज के हवाले कर दिया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर, ये कल शाम का वाक़या है। हमारे बॉर्डर की सेक्टर में एक जवान कमल देव विद्या जी सना मदनलाल जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 27 ईयर, ये पेट्रोलिंग पर थे तो अचानक ब्लास्ट से इनका जो लेफ्ट फुट और लेग थी वो ब्लो अप हो गई और इनको अपडाउन इंजरी हो गई। इनको करीबी MI रूम में ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हुए देश की खातिर। और यहाँ पर आज सुबह लाया है इनको, इनकी ऑटोप्सी हुई है और फर्दर इनको इनके आबाई गाँव जो है मार्केट भेज दिया गया है फॉर फाइनल राइट्स। और इसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी फोर्सेस बॉर्डर पर दिन रात काम कर रही हैं, हम लोगों को भी ऐसे ही काम करना चाहिए। 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए
आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। अब हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज जुड़ चुके हैं। जो कुछ सूरत हाल जो आज दिन भर में जो अहम मामलात, वाक़यात और इनकाउंटर भी हुआ, उस हवाले से मज़ीद ताज़ा जानकारी लेते हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा बानीपुरा के जो इनकाउंटर के हवाले से क्या अभी ताज़ा अपडेट्स मिल रही हैं? ये शोख बाबा बांदीपुरा फॉरेस्ट का इलाका है, यानी कि जंगलाती इलाका है, जहाँ पे दौरान शब ही फोर्स को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे अस्करित पसंद छुपे बैठे हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके को घेरे में लिया गया, जिसमें फौज, सीआरपीएफ और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद है। तो जब उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे अस्करित पसंद छुपे बैठे थे, तो दोनों के दरमियान जो है गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसमें एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ, जिसको फौरन श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया गया, जबकि पहले 2 अस्करित पसंद जाँ बाक हुए, जबकि जिसके साथ साथ अब एक और की हलाकत की खबर आई है, और यूं 3 अस्करित पसंद अभी तक जाँ बाक हुए हैं, एक फौजी एहलकार जख्मी है, और जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है और काफी हसास इलाका माना जाता है बांदीपुरा, जिसकी वजह से यहाँ पे शायद फोर्सेस को इतना है कि 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अभी ऑपरेशन जारी है। जी शबनम, इसी के साथ अगर हम देखें पूंछ की बात करें या फिर कठुआ की बात करें, पूंछ में भी जो है जो ज़ेरे ज़मीन बारूदी सुरंग फट पड़ने के नतीजे में एक फौजी वीरगति हासिल कर गया और दूसरा जख्मी हो गया। इसके साथ ड्रोन्स जो फिजा में नजर आ रहे हैं, ये भी एक मसला बना हुआ है। इस हवाले से आज बहरहाल एहतजाज भी हुआ और सरकार से जो है सवाल भी किया जा रहा है। तो ये जो ड्रोन्स नजर आने का मामला है एक मामूल की बात बन गया है, क्या कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का इस हवाले से? काफी संजीदा मामला बन रहा है, और जिस पर जहां सिक्योरिटी एजेंसियां, वहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे फौज हो या जम्मू कश्मीर पुलिस, हर कोई इस पे लगा है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह है, उन्होंने या जो फौज के आला अफसर है, उन्होंने कुछ महीने पहले ही ये बयानात या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि जो पाकिस्तान है वहां से चाहे हथियार हों, चाहे या नशीले अद्वियात हों, वो ड्रोन्स के जरिए जो जम्मू का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, खासकर जम्मू डिवीजन में पहुंचाया जा रहा है, जिसको फिर जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और कई एक सुरंगें भी पकड़ी गई। फिर खासकर जो बड़ी बात जो ड्रोन्स की है, इस हवाले से बात चलती रही थी और चल रही थी, और साथ साथ सिक्योरिटी के जो उसमें भी इजाफा किया जाता था, और ये मामूल सा बन गया था। लेकिन इसने तब काफी हसासियत इख्तियार की जब जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन के जरिए एक जो 2 धमाके किए गए। हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ या जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब टेक्निकल एयरपोर्ट पर इस तरह का जो बारूद कहीं पे धमाका किया जाए और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार चले, तो जाहिर सी बात है जो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे बैनुल अक़वामी शरत हो, तो पाकिस्तान के साथ लगने वाले इन जो LOC है, जो कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है, या जो बैनुल अक़वामी शरत है, वहाँ पे मजीद चौकसी बरती गई। हालांकि मरकजी सरकार की जानिब से, दाखिला वजारत की जानिब से ये भी कहा गया कि जो ड्रोन्स को मार गिराए या जो उसको पहले ही आइडेंटिफाई करे, वो ऐसी जो टेक्नोलॉजी उसको भी अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। हालांकि इसमें अभी वक्त भी लग सकता है, लेकिन इस पर सरकार लगी है। लेकिन कल जिस तरह से कानाचक अखनूर में एक ड्रोन को मार गिराया गया, जिसमें 5 किलो आईडी लगी थी, तो काफी बड़ा पुलिस सरबराह नुकसान हो सकता था अगर इसको जल्द इसी तरह का नहीं गिराया जाता। तो वही कठुआ के निहाल पूरा जो एक इलाका है, वहां पे जो ड्रोन कल रात को ही देखा गया, और ये सिलसिला जो है लगातार जम्मू के चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, कठुआ हो, अखनूर हो, आरसपुरा हो, हर जगह जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इन चीजों
चीजों को देखा जा रहा है। ड्रोन्स के हवाले से बातें आ रही है, जरा के हवाले से बातें आ रही है, लोग मुकामी लोग पुलिस को इत्तला फराहम करते हैं, फोर्स को इत्तला फराहम करते हैं कि कोई शायद जो है वो आसमान पे चमकती है, शायद ये ड्रोन हो सकता है। तो काफी लगी है इस पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी, यहाँ पे फौज भी, DSF भी, CRPF भी, तो हर कोई चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो दिल्ली के लिए काफी सूरत ऐसी बन रही है जिसपे वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि आखिर इस चीज को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये एक नया तरीकाकार लाएअमल अपनाया जा रहा है बकौल पुलिस, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है शबनम, इसी के साथ अगर हम बात करें आज यानी हफ्तवार या फिर वीकली लॉकडाउन की बात करें तो श्रीनगर में फिर एक मरतबा देखा गया है। अब इसके साथ अगर हम देखें तो भारत में 4 लाख से जो केसेस थे वो कम होते होते आज हम 39,097 तक पहुंच गए हैं। तो बहरहाल मुस्बत सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन तीसरी वेव के हवाले से ज़रूर जो है माहिरीन आगाह कर रहे हैं। तो तीसरी वेव के साथ साथ अगर हम देखें जो आगाह किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में जो इंतजामात हैं और फिर साथ ही साथ ये जो हफ्तवार या फिर वीकली लॉकडाउन की बात है श्रीनगर में आज हमने देखा, तो क्या कुछ तफसीलात हैं, किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं और क्या इम्तनात का सिलसिला अभी मजीद जारी रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आज का जो सामने जो रिपोर्ट आई है जिसमें आज 88 जो है मुस्बत केसेज आए हैं, जम्मू में 33, कश्मीर में 55, रिकवर जो है यानी कि सेहतियाब जो है वो 178 है, जो एक्टिव पॉजिटिव अभी भी है यानी कि फाल केसेज जो है वो 1319 है, और टोटल डेथ जो अभी तक हुई है इस बीमारी की वबाई बीमारी की वजह से वो 4374 है। तो इसमें कमी आ रही है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन फिर भी जो तीसरी लहर की जिस तरह आपने बात की उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो हर जिले में इस तरह के एहतियात बरतने की बात कर रही है। और यही वजह है कि जो वीकेंड लॉकडाउन रहता है जिसमें खासकर अगर गुलमर्ग की बात करें वहां सयाहों को जाने की शनिचर और संडे को इजाजत नहीं होती है, भीड़ भाड़ को कम रखने की कोशिश की जा रही है। और देखने में ये आ रहा है कि तीसरी लहर की जो बातें हो रही है उसकी तशवीश अब बढ़ी है। जो दूसरी लहर है उसको तो टैकल किया गया था, लोगों ने भी काफी कोऑपरेट किया, इंतजामिया ने भी बहुत सारे इकदाम किए थे, लेकिन अब तीसरी लहर का जो है एक और तूफान शायद आने वाला है, अल्लाह बचाए। तो जाहिर बात है इसको देखते हुए इकदाम किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि आज भी जो है श्रीनगर हो या दीगर मुकामात हो वहां पे अगर लोग चलते भी हैं फिरते भी हैं, लेकिन फिर भी उनसे हिदायत उनको दी जा रही है कि वो SOPs को फॉलो करें। और इंतजामिया भी काफी मुतहरिक है, चाहे तिब्बी इदारों को लेकर या जो मजीद इकदाम जो उनको करने होते हैं उनको लेकर वो अभी भी कोई डील देने के मूड में नहीं है। इस तरह के लोग इस तरह का झुंड बना के चले जिसकी वजह से काफी फिर तबाही फैल सकती है, उसको रोकने के लिए ये चीजें हो रही है। जी शबनम, आखिरी सवाल करूंगा सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी के इंतजामात किस तरह से, वैसे तो हमेशा मामूल की बात है कि जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस हसास इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त और इंतजामात किए जाते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 25 से दौरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, और फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें ये जो ड्रोन्स के वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो बहरहाल जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं और इसको किस तरह से मतलब आज भी आपने देखा? जी देखिए, ड्रोन्स का चैलेंज तो है ही, ये जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ के सिक्योरिटी इदारों के लिए जो खुफिया इदारे हैं उनके लिए, और ये वजह है कि आज जम्मू डिवीजन में भारत पाकिस्तान के दरमियान एक फ्लैग मीटिंग भी हुई जिसमें भारत ने फिर ये सवाल रखा कि अगर जंगबंदी है तो फिर ये ड्रोन्स का सिलसिला कैसे शुरू हुआ है। तो इसको संजीदगी से ले रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा हालात खराब किए बिना ही इस चीज को रोका जाए। लेकिन अगर लगातार ये सिलसिला बढ़ेगा तो शायद आने वाले दिनों में जो कश्मीर की थी जिसमें कमी आई थी उसमें शायद इजाफा हो सकता है। वहीं अगर आप जो सदर जमहूरिया हिंद जो है और रामनाथ कोविंद जी जो 25 यानी कल से 28 तारीख तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे, जहां वो कल जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एक सालाना जो कन्वेंशन है 19वां, उसमें खिताब फरमाएंगे। वहीं पे फिर वो द्रास मेमोरियल जो है वहाँ पे विजय दिवस के हवाले से जाएंगे। तो जो कारगिल की जो वार हुई थी जिसमें जो भारत ने पाकिस्तान का जिससे वो कब्जा छुड़ाया था, जिसपे बकौल भारत उन्होंने काफी अंदर आके जो है कुछ जमीन पे जो है वो कब्जा जमाया था, लेकिन 22
साल गुजरने के बाद जो है हर साल इस तरह की तकरीब जो है वो मनाई जाती है। सलाम पेश किया जाता है उन जवानों को जिन्होंने अपनी जानें निछावर की और उन जवानों को जो अभी भी काम में लगे हैं उनको हौसला अफजाई की जाती है। खासकर वहाँ के लोग चाहे द्रास हो, करगिल हो, लद्दाख हो, वहाँ इलाके में जिन लोगों ने इसमें शिरकत की और कामयाबी दिलाई उनको काफी याद भी किया जाता है, उनको बहादुरी के जो तमगे भी दिए जाते हैं। और यही वजह है क्योंकि हेड करते हैं पूरे अफवाज को सदर जमहूरिया हिंद जो है रामनाथ कोविंद, यही वजह है कि उन्होंने आज खुद आके जो है इसमें वो शिरकत करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के बहुत सारे कड़े इकदाम उठाए गए हैं। आज हमने देखा कि वादी कश्मीर के चप्पे चप्पे पे जो है फोर्सेस को तैनात किया जा रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेस जो है वो चेकिंग होती थी, नाके लगे थे, सिक्योरिटी की तादाद में इजाफा किया गया था। शायद कल का दिन मजीद जो है सिक्योरिटी के आसार में रहना पड़ेगा वादी कश्मीर को और काफी नाके भी लगेंगे और काफी जो है जो चेकिंग भी होगी वो भी सख्ती होगी इस तरह की, क्योंकि यहाँ की सरकार चाहती है कि जो सदर जमहूरिया हिंद का जो दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये पुरअमन तरीके से गुजरे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसीलिए इस तरह के इक़दाम उठाए जाए। जी बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। बानीपुरा के शोक बाबा फॉरेस्ट इलाके में मुसल्ला झड़प, 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक, 1 फौजी एहलकार हुआ जख्मी। पूंछ में सरहद के करीब बारूदी सुरंग धमाका, 1 फौजी एहलकार की वीरगति, दूसरा जख्मी। पूंछ के बाद इलाकों में मुश्तबा सरगर्मियां, फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। कठुआ में ड्रोन नजर आने के बाद फोर्सेस मुतहरक, डोगरा फ्रंट ने किया जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज। जम्मू कश्मीर के 22 मकामात पर सीबीआई ने मारे छापे, जाली बंदूक लाइसेंस मामले में तहकीकाती टीम की कार्रवाई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा, सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं वसी तर बंदोबस्त। आलमी सतह पर कश्मीर के मामले को उठाता रहूंगा, मकबूजा कश्मीर में जलसे से इमरान खान का खिताब, फिर एक बार भारत पर लगाए मुख्तलिफ इल्जामात। फौरी तौर पर कोई सदेबाप नहीं किया गया तो हैकर से कोई नहीं बच सकता, पेगासस मामले पर एडवर्ड स्नोडेन का बयान। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।